हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले एज बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। काफ़ी सारी क्लास होगी, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। हर एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया है? कहा गया है 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात दे रखा है 6:5 और 4 वर्ष उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 11:10। तो रोहित की वर्तमान आयु याद करनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं फटाफट से। देखो, अगर इनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं, दोनों की प्रेजेंट एज मान लो, कुणाल और रोहित के बारे में बात की है। ठीक है, ये इनकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो 6 वर्ष पूर्व क्या होगी दे रखा है क्वेश्चन में 6:5 होगी 6 वर्ष पहले। ठीक है, अब कहा गया है 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 4 वर्ष बाद होगी, यहाँ से लिख देते हैं 11:10। कितनी होगी? 11:10, 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ तक का बीच का गैप देखोगे तो कितना है? 5 का है। और टोटल गैप हो कितने रहा है? 6 और 4 10 का। तो 5 नहीं, कितने का होना चाहिए? देखो इसके बीच का भी देखोगे तो 5 का है, दोनों का इक्वल है। तो ये तो 6 4 10 का है, 10 का है, इसका 2 टाइम। उसी प्रकार से इसकी जो एज हो जाएगी, ठीक है, कितने वर्ष पूर्व? 6 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? इसका 2 टाइम, यानी कि ये 10 साल हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका 2 टाइम 12 साल का। ठीक है, और हमसे पूछा गया है प्रेजेंट एज बताओ, किसकी बताओ? तो क्वेश्चन में रोहित की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, रोहित की वर्तमान आयु कितना होगी भाई? 6 साल पहले वो 10 साल का था, तो अब कितना होगा? 6 ऐड कर दो, ये 16 साल का हो जाएगा। और अगर इसके भी निकालने होते तो ये कितने साल का होता था? ये 6 ऐड कर दो, 18 का हो जाएगा। बस आ गई, 1 के 18, 1 के 16, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है 7 years ago द रेशियो ऑफ ए एंड बी एज वाज 4:5 रेशियो और आफ्टर 7 year बाद कितना? 5:6। ठीक है, देखो ए और बी के रेशियो की बात करें प्रेजेंट के, ये मान लो। ठीक है, अगर 7 साल पहले की बात करें, 7 साल पहले की बात करें तो कितना था? 4:5 था। ठीक है, एज का रेशियो। और 7 साल बाद की बात करें तो रेशियो 5:6 था। कितना था? 5:6। इन यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैप देखो 1, और 4 और 5 के बीच का गैप देखो कितना? 1। ठीक है, कितना? 1। तो लेकिन है कितना? 7 और 7 14, 1 नहीं है, कितना है? 14 है, इसका 14 टाइम। उसी प्रकार से ये इसकी एज भी 7 साल पहले कितनी रही होगी? तो ये 14 टाइम इसका 14×5 70, और ये इसकी 14 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये जाएगा 56। प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट किसकी निकालनी है? तो क्वेश्चन में कहा गया प्रेजेंट एज ऑफ बी की निकालने के लिए क्या करोगे भाई? 7 साल पहले की ये है, तो 7 साल मतलब प्रेजेंट कितनी होगी? 7 ऐड कर दोगे, 77 साल हो जाएगी। ठीक है, लिख लो 77 ईयर। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:7। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। वर्तमान में ए और बी की आयु ज्ञात करो। प्यारे सा क्वेश्चन है, देखो फटाफट से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में ए और बी की आयु का अनुपात, ठीक है, प्रेजेंट लिख लो। ठीक है, ये दे रखा है आपको ए और बी की आयु का अनुपात 5:7। ठीक है, 2 वर्ष बाद की बात करें, ठीक है, 2 वर्ष बाद की बात करें तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है जो अनुपात होगा इनका वो 8:11 हो जाएगा। 8:11। अब करते क्या हैं कि इनके बीच का गैप देखते हैं, तो इनके बीच का गैप कितना है? 4 का है। ठीक है, और इनके बीच का गैप देखते हैं तो 3 का है। अब इसी गैप को हम इक्वल बनाना होता है। ठीक है, इक्वल बनाने के लिए करेंगे क्या? सबसे पहले देखो करेंगे क्या, इसको इक्वल बना लेते हैं। इनके बीच का गैप कितना है? तो 2 का है। इनके बीच का गैप कितने का है? 3 का है। ठीक है, कितने का है? 3 का। तो सबसे पहले इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, तो ठीक है, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो इससे होगा क्या? ये बन जाएगा आपका 15। ठीक है, और इसे करोगे तो ये जाएगा 21। ठीक है, अब इसको इरेज कर दो। अब ये 2 था, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करोगे। ठीक है, तो उससे होगा क्या? ये बन जाएगा 16, और इसमें करोगे तो ये जाएगा 22। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखो, अब गैप देखोगे, इसके बीच का 1 है, इसके बीच का 1 है। अब सही आ गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होना कितना चाहिए? 2 होना चाहिए, इसका 2 टाइम। तो उसी प्रकार से जो एज भी होगी प्रेजेंट एज, तो ये इसका 2 टाइम 42 रही होगी बी की, और इसका 2 टाइम कितनी रहोगी? बस 30 ईयर रही होगी। तो आगे प्रेजेंट एज, एक की 30 साल और एक की 42 साल। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। कर लो फटाफट से। देखो, सबसे पहले तो आपको दे रखा है प्रेजेंट। ठीक है, तो
10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष पूर्व की बात करें प्रेजेंट से, ठीक है, फादर और सन। अगर 10 वर्ष पहले की बात करते हैं तो कितनी है? तिगुनी है। अगर पिता की 3 है, 3 गुनी है, तो सन की कितनी होगी? 1। वहीं आगे कहा गया है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, ठीक है। कितनी है? अगर देखो इसकी दुगनी है और इसकी 1, अगर सन की 1 होगी तो इसकी दोगुनी होगी, ठीक है। अब देखो इनके बीच का गैप कितना है, यहाँ देखोगे तो 1 का है और यहाँ 0 का गैप है, तो इसके लिए इसको इक्वल करोगे। इक्वल बनाने के लिए इनके बीच का गैप देखोगे 2 है, कितना है? 2, और इनके बीच का गैप 1, तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे हो जाएगा। इस 2 है तो 2 से करोगे तो ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और यह 2 से करोगे 2 बन जाएगा, ये आ गया। अब देखो इनके बीच का गैप इक्वल आ गया, यानी कि 1 है, 1 नहीं है, क्वेश्चन में देखा 10, इसका 10 टाइम, तो उसी प्रकार से प्रेजेंट एज जो पिता की होगी 4 ना होकर इसका 10 टाइम 40 साल के रहे होंगे। कितने होंगे? यही पूछा है ना। हाँ, पिता की वर्तमान उम्र 40 साल। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है? द करंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली आर इन द रेशियो, ठीक है। कितनी दे रखी है? देखो प्रेजेंट एज यानी करंट एज दे रखी है आपको सोनाली और मोनाली, ठीक है, ये दे रही है आपको 5:3। कितनी दे रखी है? 5:3। अब क्वेश्चन में कहा गया 5 साल बाद, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष बाद यहाँ लिख लो, ये साफ साफ दे रखा है 10:7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10:7। अब देखो इनके बीच के गैप देखोगे तो अलग अलग है, यहाँ 3 है या 5 का गैप है, तो इसको इक्वल बना लो। इक्वल बनाने के लिए इन दोनों के बीच का गैप देखोगे कितना है? 2 का है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो कितना है? 3 का है, तो 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से होगा क्या? ये 15 बन जाएगा, और 3 से करोगे ये 9 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे तो कर दो, ये कितना हो जाएगा? 20, और ये हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14। अब देखो अब इनके बीच का गैप कितना आ गया? 5, एक्चुअल में कितना है? 5 ही है, इसका 1 टाइम, तो उसी प्रकार से जो मोनाली की एज भी होगी 9 ना होगी, इसका 1 टाइम 9 ही रही होगी, यही पूछा है ना। हाँ, लिख लो फटाफट से, ठीक है।